सर वेरी वेल प्लेड। थैंक यू सर। बिल्कुल सही जवाब दिए आपने। हाँ और जितना समय आपने लगाया उसको जोड़ जाड़ करके लीडर बोर्ड पे आपने देख लिया। हाँ। प्रथम स्थान पे आ गए। हाँ। चलिए समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं करण इंद्र सिंह ठाकुर। ये एक किसान है, एक फार्मर है और नवसारी गुजरात से आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। हाँ सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ आना मेरा तो एक सपना था ही सर, लेकिन आज मेरे पापा का भी एक सपना पूरा हुआ है। मेरे पापा आज मुझे जहां से भी देख रहे होंगे आज बहुत ही खुश होंगे कि आज मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू है, लेकिन मेरे पापा को एक सच्ची ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से कि आज। जी जी, क्या हुआ था उनके भाई साहब? सर लास्ट ईयर जब कोरोना की सेकेंड वेव थी तब उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। उनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ था। कोरोना के कारण हार्ट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी डेथ हुई थी। भाग्यवश उनकी याद में आज आप ये कार्यक्रम और जहां आप हॉट सीट पर आए हैं एक तरह से समर्पित कर रहे हैं आप हाँ, उनको। मैं उनके लिए आज जो भी जीतूंगा उनके लिए है। बहुत बहुत हमारी कामनाएं हैं आपके साथ। और राइट, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं करण जी? मेरी पत्नी है। प्रणाम करता हूं आपको। और आपका शुभ नाम? खुशबू ठाकुर। ओह खुशबू, खुशबू ठाकुर जी। एक बार तालियां बज जाएं खुशबू जी के लिए। करण जी, आपने थोड़ा बहुत तो अपने बारे में बताया। हाँ। कि आप किसान हैं। कुछ और बताएंगे आप अपने बारे में? सर मैं किसान हूँ, साथ में मैं एक केमिकल इंजीनियर भी हूँ। ओह हाँ, तो सर किसान के लिए उसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी उनकी ज़मीन रहती है। सर तो मेरी ज़मीन इतनी अच्छी है कि मुझे फुल सपोर्ट करती है सर कि किसी भी तरीके का हम क्रॉप्स उस पर उगा सकते हो। ओह ज़्यादातर अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वैसे तो हम शुगर केन पे ज़्यादा दे रहे हैं, गन्ना। जी जी, गन्ना, बिल्कुल गन्ना, लेकिन वो एक साल का क्रॉप्स रहता है पूरा। लेकिन एक साल के बाद किसान को क्रॉप्स चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो सॉइल के लिए भी अच्छा रहता है, जमीन के लिए भी अच्छा रहता है और पैदावार भी अच्छी खासी होती है। जी। ओके, तो ये सब कर रहे हैं आजकल। हाँ। केमिकल इंजीनियरिंग क्यों की आपने? ताकि हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग क्यों की? क्योंकि पापा का पहले से एक सपना था कि कुछ भी हो जाए किसानी तो छोड़नी ही नहीं है। लेकिन किसानी के साथ साथ पहले एक ट्रेंड चलता था कि कोई किसान पढ़ता लिखता नहीं था कि करना है तो कुछ भी, आखिरकार काम तो खेत में ही करना है ना। लेकिन वो खेत में काम करने के लिए भी नॉलेज चाहिए। आज की जो मार्केट रिक्वायरमेंट से जो डिमांड है, वैसे आप दुनिया के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो आज का किसान आगे बढ़ना चाहता है, तो किसान को भी एक अच्छी जगह पे, एक सोसाइटी में एक अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट मानी जानी चाहिए। तो इसीलिए मैंने पढ़ाई लिखाई की। मैंने 4 साल एक केमिकल कंपनियों में भी काम किया था। अच्छा। हाँ, तो 4 साल के बाद फिर लास्ट ईयर फैमिली की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई पापा के बाद। तो एक मौका भी था और एक जवाबदारी भी थी। तो दोनों के साथ मिलके फिर मैंने उसको अपना एक प्रोफेशन बनाया और प्रोफेशन के साथ मैं उसमें आगे और भी काम करना चाहता हूँ। ओके, वेल डन। सोच अच्छी है भाई साहब आपकी। जैसे कि आपने कहा था अभी भाई साहब करण जी कि आप किसानों के परिवार से हैं। हाँ सर। खेती बाड़ी जो है आपने जब से आपने शुरू किया है उसको आपने अपग्रेड कब किया, या करना पड़ता है या? सर पहले से एक ट्रेंड चलता आता था अभी पुराने समय से कि ज़्यादा खाद डालोगे या फिर ज़्यादा आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा पैदावार होगी। इसी वजह से किसान को भी नुकसान होता था और इससे देश की इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि आज सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट कर रहे हो। किसानी का एक ट्रेंड है कि पढ़े लिखे आदमी किसानी में जाते नहीं है। वो एक चीज़ बदलनी होगी। लोग विज्ञान में कहीं पे भी आगे चले जाएंगे लेकिन उनको खाने के लिए कुछ चीज़ें तो चाहिए ही जी। और वो किसान ही प्रोवाइड करेगा या खुद किसानी सबको सीखनी पड़ेगी। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। देश के किसान जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे बहुत प्रसन्न होंगे आपसे करण जी। करण जी, एक चीज और पूछनी थी हमें आपसे। हाँ सर। कि जब आपको कॉल आया केबीसी की टीम से तो कैसा लगा आपको? पहले तो मैं घबरा गया था। मुझे कॉन्फिडेंस था कि आएगा कॉल, कि अच्छा। मैं रोज खेलता था तो आना चाहिए। तो लेकिन घर में फिर वो लोग डाउट करने के बहुत फेक कॉल्स आते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन दूसरे दिन ऑडिशंस के लिए कॉल आया था तो फिर मालूम चला कि ये सही है, यही सही है। ऑलराइट। हाँ, बहुत से लोगों को हाँ तकलीफ सर। और कष्ट हो रहा था
कि ये फेक कॉल फेक है कॉल्स है, हाँ सर। और वो नहीं जाएंगे। बहुत से लोग नाराज हो जाते थे, फोन बंद कर देते थे। हाँ सर, क्यों मजाक कर रहे हो सर? हाँ ऐसा। एकदम ऐसे ही करते हैं। तो हमने सुना है भाई साहब हाँ सर। कि कॉल आने से पहले आपने कपड़ा पड़ा खरीदना शुरू कर दिया अरे था। हाँ सर, पहले उनको, मुझे कपड़ों का ज्यादा शौक नहीं है, मेरी वाइफ को बहुत शौक है सर। अच्छा। तो बोला आप वहां पर हाँ, जाओगे लग तो- रहा है बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई हाँ उन्होंने। सर। तो उन्होंने बोला आप ऐसे तो अमित सर के सामने वैसे तो नहीं जा सकते, अच्छा आपको मैं नए कपड़े दिलवाऊंगी, मतलब दिलवाऊंगी। फिर वो मुझे लेके शॉपिंग पे कि चलो। अच्छा खुशबू जी, प्रणाम करता हूँ प्रणाम आपको। सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सोचा कि पतिदेव जब हमारे सामने आएंगे तो उनको कपड़े पहने होना चाहिए। नहीं सर, मतलब अच्छा कपड़े। कहना क्या चाह रही हैं आप? अच्छा खासा तो दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। सर क्या है कि पत्नियों की बात जो है ना, माननी पड़ती है। कभी माननी पड़ती है और बहस भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए सर, एकदम नहीं सही करना होते हैं वो चाहिए। लोग, बिल्कुल अगर वो बोले कि सूरज पश्चिम से उगेगा तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल उगे- सही, उगेगा, एकदम सही उगेगा। कहा आपने। हाँ हम भी यही मान के चलते हैं अपने जीवन में। इतना ज्ञान आपने कैसे प्राप्त किया? सर पहले से ही शौक था कि कुछ भी चीज देखो तो उससे सीखो कुछ ना कुछ, ऐसे ही मत छोड़ दो, कभी ना कभी वो चीज काम आएगी। आज वो चीज का मुझे फायदा भी हो रहा है। मैं वैसे सर गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशंस करता हूँ सर, साथ ही में, कि अगर मुझे मैं किसान तो रहूंगा भी और पूरी जिंदगी रहूंगा सर। किसानी के साथ साथ सर किसानों की जो अभी फिलहाल जो हालत है उसको सुधारने के लिए एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचना पड़ेगा सर। तो सिस्टम पे जाने सरकारी के लिए, पोस्ट पर। हाँ, तो वहां से मैं उनके साथ सीधा कनेक्ट कर पाऊंगा। अभी तो मैं इतना खुशकिस्मत हूं कि मुझे ये मंच मिला है और मैं अपनी बात रख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे उनसे सीधा सीधा कांटेक्ट करना होगा तो मुझे एक सरकारी पोजीशन चाहिए, जिससे मैं उनकी हालत उनको भी एक हेल्प कर सकूं, उनके लिए भी कुछ अच्छा काम कर सकूं सर। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए जाना चाहता हूं और प्रिपरेशन करता हूं सर उसके लिए भी। तो अभी सर, प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? हाँ सर, अभी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स आती है सर, जी, जी। उनके लिए मैं एग्जाम उनके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ करण जी। थैंक यू सर। सर आप कभी नवसारी आए हो? गुजरात? गुजरात साउथ- गए हैं कई बार। हाँ, आप तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे। हाँ गुजरात के नहीं, टूरिज्म के टूरिज्म के, लिए। गुजरात टूरिज्म के, मीन्स वही हो गया सर। तो आपने साउथ गुजरात में एक, हमारे यहाँ पे एक लोकालिटी, एक डिश है जो हम अपनी खेतों में ही जो उगता है उससे बनाते हैं, उसको उम्बाड़ियो बोलते हैं। जो एक नेचुरल हर्ब्स से और वेजिटेबल सब मिक्स करके उसमें थोड़े स्पाइसेस डाल के बनता है। वो जो हर्ब्स होती है वो काफ़ी हेल्दी रहती है और वो कहीं पे उगती नहीं है। जब विंटर का सीजन आता है तो अपने आप उगती है। तो उन्हीं हब से उसको पूरे मटके में सील करके एक डिश बनती है उम्बाड़ियो। वो सर मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है सर। आप कभी हमारे नवसारी में आओ तो इनके पास तो हमारा कांटेक्ट नंबर रहेगा ही। अच्छा, तो, है ही तो आप उनसे ले लीजिएगा और आइएगा, जरूर आएगा। उम्बाड़ियो। उम्बाड़ियो, उम्बाड़ियो उम्बाड़ियो, इसको जिसमें नो ऑयल, कुछ अच्छा कुछ- नहीं नहीं, कुछ पर इसको unhealthy ऐसे चीज़ बस नहीं है। सादा खा देते हैं या किसी के? उसको सर वो थोड़ा स्पाइसी रहता है, तो स्पाइसी रहता है तो सर उसको स्पाइस को कम करने के लिए उसको एक छाछ के साथ सर्व किया जाता है। बहुत टेस्टी रहता है सर। धन्यवाद आपका, इसको याद रखेंगे हम। हाँ, भैया इनका जो नंबर है हमको दे देना। उम्बाड़ियो। उम्बाड़ियो। ओके।